भीष्मक से रानी शुद्धमती ने कहा, पिया तुम सारे दिन राज दरबार में रहते हो, तुम्हें घर की चिंता नहीं है, घर में कन्या विवाह की योग हो गई, कोई सुंदर राजकुमार की तलाशी करवा के तत्काल बेटी का विवाह कर दो। भीष्मक कहने लगे, देवी मेरे तो ये दिमाग में नहीं था। कोई बात नहीं, आज तुमने बड़ी अच्छी बात बताई। आज मैं अपने राज दरबार में जाऊंगा, मेरे 5 पुत्र जवान हो गए, उनसे विचार विमर्श करने के बाद हम अवश्य कोई सुंदर राजकुमार की तलाशी करवा के अपनी बेटी का विवाह कर देंगे। और भक्तों, जब जवान बेटा हो जाता है घर में, तो फिर उससे विचार विमर्श करना ये भी दायित्व होता है पिता का। क्योंकि बचपन में लगभग में 5, 8, 10 बरस तक बच्चे से प्यार करना चाहिए। उसके बाद 10 बरस से 18 बरस तक उसे दुश्मन की दृष्टि से देखना चाहिए, और 18 बरस के बाद फिर उसे मित्र की दृष्टि से। क्योंकि जवानी खतरनाक होती है। 10 बरस से 20 वर्ष के बीच में ही बच्चा बिगड़ता है। बचपन में 2, 4, 5, 6 वर्ष तक तो उससे प्यार करो, पढ़ने लिखने भेजो, पढ़ाई भी करवाओ, प्यार भी करो। उसके बाद फिर जब वो समझदार हो जाए, फिर उसे दुश्मन की दृष्टि से देखो। प्यार करो लेकिन थोड़ा शक्ति के साथ। तो भीष्मक ने कहा है, मेरे बच्चे 5 जवान हो गए, हम उनसे इस विषय पर कुछ परामर्श लेंगे और कोई सुंदर राजकुमार की तलाशी करवा के विवाह रुक्मिणी का कर देंगे। उसी समय भीष्मक राज दरबार में पहुंचे, जहां 5 पुत्र बैठे थे। माता बहनों, उसी समय भीष्मक ने जाकर के दरबार के लोगों से कहा, दरबार में बैठे हुए सभी अतिथि के रूम में यत्र तत्र जगह से पधारे हुए सभी हमारे इष्ट मित्र, हमारे 5 पुत्र, हमारे मंत्री और हमारे सभी शुभचिंतक, आज हम कुछ आप लोगों से विचार विमर्श करना चाहते हैं। हमारी कन्या रुक्मिणी विवाह का योग हो गई, उसके लिए कोई सुंदर राजकुमार किसी की दृष्टि में हो तो आप उस राजकुमार का नाम बताएं, उसके वैभव और उसके बारे में, उसके गुणों के बारे में अपने विचार प्रकट करके आज हमारे यश को बढ़ाएं और हमारी इच्छा को पूर्ण करें। माता बहनों, उसी समय दरबार में लोग खड़े होने लगे। एक एक करके भीष्मक पूछ रहे हैं, कोई किसी का नाम बता देता है तो कोई किसी का नाम बता देता है। और राजन के नाम गिनाने लगे, तब कुछ लोग खड़े होकर उनके गुण बताने लगे। वो अच्छा नहीं है, उसका चरित्र नहीं है साफ। इस प्रकार से सुबह से शाम का वक्त होने वाला था, लेकिन अभी तक किसी राजा की नियुक्ति नहीं हो पाई। भीष्मक ने कहा, कोई बात नहीं, दरबार के लोग, तुमने अपनी अपनी इच्छा प्रकट की, अब मैं अपने 5 पुत्र से पूछूंगा। तो सबसे छोटा पुत्र था जो रुकुमकेश, उससे कहा भीष्मक ने, बेटा रुकुमकेश, हाँ पिताजी। तुम्हारी बहन
हमारी कन्या रुक्मिणी विवाह के योग हो गई, तुम्हारी दृष्टि में कोई सुंदर राजकुमार हो तो बेटा उसका नाम बताएं। पिताजी मेरे नजर में एक बहुत सुंदर वर है हमारी बहन रुक्मिणी के यहाँ। क्या नाम है उसका? मगध के रहने वाले महाराज जरासंध कैसे रहेंगे, क्योंकि वो बड़े सुंदर राजा हैं। क्या तू पागल हो गया है रे? कहां मेरी कन्या रुक्मिणी, कहां वो बूढ़ा जरासंध? तू ऊंट के गले में बकरियां लटकाना चाहता है? जरासंध के साथ नहीं, उसे भगवान ने 17 बार युद्ध में हराया। वो अधर्मी है, पापी है। जरासंध हमारी कन्या के योग्य नहीं है। बेटा रुक्माली, हाँ पिताजी। तुम्हारी दृष्टि में कोई राजा हो तो आप बताएं। हाँ एक है, बहुत सुंदर वर है। क्या नाम है? महाराज दुर्योधन कैसे रहेंगे? नहीं बेटा, दुर्योधन घमंडी है, अहंकारी है, अभिमानी है। दुर्योधन भी अच्छा नहीं है। बेटा रुकुमरथ। हाँ पिताजी। आज माता उसी समय रुकुमाली से कहा, बेटा तेरी दृष्टि में कोई सुंदर राजकुमार हो तू बता। धर्मराज युधिष्ठिर कैसे रहेंगे पिताजी? नहीं नहीं बेटा, युधिष्ठिर भी मेरी कन्या के योग नहीं है। बेटा रुकुमबाहु, बेटा रुकुमबाहु। हाँ पिताजी। तुम्हारी दृष्टि में कोई सुंदर राजकुमार हो तो आप है पिताजी। क्या नाम है उसका? द्वारकाधीश कन्हैया कैसे रहेंगे पिताजी? बहुत सुंदर बेटा, तूने आज मेरे मन की बात कह डाली। तालियां बजा दो भक्तों। जैसे ही द्वारकाधीश कन्हैया का नाम लिया है, भीष्म कहने लगे, बेटा तूने मेरे मन की बात कही, यही मैं भी चाहता हूं। और जिस समय बेटी का नामकरण संस्कार किया था देवर्षि ने, उस समय भी ये कहा था कि तुम्हारी कन्या का विवाह द्वारकाधीश कन्हैया के साथ होगा। उसी सभा के बीच में तालियों की गूंज उठी। जब तालियां गूंज उठी, रुकुम उसी समय खड़ा हो गया। रुकुम कहने लगा, पिताजी क्या कह रहे हो? माता बहनों भाई बंधु उसी समय भीष्म कहने लगे, क्यों बेटा? बोले कन्हैया के साथ विवाह कभी नहीं हो सकता। वो भगोड़ा है, माखन चुराने वाला है, गोपियों के साथ नाचने वाला है, रास रचाने वाला है। भगोड़ा काला कलूटा, जिसके कुल खानदान का पता नहीं, जिसके माता पिता का पता नहीं। कभी देवकी वसुदेव होते माता पिता, कभी बाबा नंद जसोदा। हम अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह उसके साथ नहीं करेंगे। अगर कन्हैया के साथ विवाह हुआ तो ये शादी नहीं होगी। यहाँ पर तलवारें चल जाएंगी, लाखों स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, लाखों माताओं की गोदी सोनी हो जाएंगी। भीष्मक बोले, तो बेटा तेरी क्या इच्छा है? मेरी इच्छा? हाँ, हमारे तेरी दृष्टि में कोई सुंदर राजकुमार हो तो तू बता। मेरे नजर में बहुत सुंदर एक वर है, बड़ा दिल वाला है। और पिताजी पहले तालियां बजवा दीजिए आप। तालियां बजा दो भक्तों, एक बार बजा दो। मेरे नजर में एक बहुत सुंदर वर है, बहुत बड़ा पैसे वाला है, बहुत बड़ा बैल वाला है, और चंदेली की रहने वाला है, और रास्ते में हमारा साला है। रुको! चीखो नहीं पिताजी, सही कह रहा हूँ। वो ग्वाल कुमार कन्हैया के साथ मेरी रुक्मिणी की शादी नहीं हो सकती है। मेरी बहन कितनी देखने में सुंदर लगती है, वो काला कलूटा कन्हैया के साथ मेरी बहन का विवाह करना चाहते हैं आप? क्यों रे, तूने कोई नशा किया है? नशा ना करो है। तुझे शर्म नहीं आई? तू अपनी बहन का विवाह अपने साले के साथ करेगा? बिल्कुल करूंगा, क्योंकि उसने अपनी बहन मुझे दे दी तो मैं अपनी बहन उसे दे दूंगा। तो इसमें क्या है, 1 महीना तक वो हमसे जीजा करेगा, 1 महीना तक हम उससे जीजा कहेंगे, और फिर रामा का गाँव है। मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा ये समाज
रुकेगा रे? तू क्या कह रहा है? रुक, में एक बार सोच तो ले। बेटा तू मेरी बात मान ले। अरे बेटा तेरी जबान में कीड़े न पड़े ऐसे शब्द कहते हुए। तू मेरा बड़ा बेटा है, मैं भली भांति जानता हूं कि तू बलवान है, लेकिन एक बात ध्यान रखना बेटा, अहंकारी जीव का तत्क्षण में पतन हो जाता है। इसीलिए ऐसे विचार मत ला अपने मन में। तू भगवान कन्हैया द्वारकाधीश को बुला ले, अगर वो आंगन में आ जाएंगे तो मेरा सारा परिवार का कल्याण हो जाएगा। इसीलिए बेटा कन्हैया के साथ ही विवाह होने दे। समाज के लोग क्या कहेंगे कि तू अपनी बहन का विवाह अपने साले के साथ करेगा? रो करके भीष्म समझाने लगे रुक्म को, बेटा कहने लगे रुकुम कहने लगा पिताजी कन्हैया के साथ शादी हरगिज नहीं होगी। अरे तुम क्या जानो, शिषपाल हमारा साला जरूर है, तुम्हारे जैसे को तबू पानी की भी नहीं पूछता है, इतना बड़ा पैसे वाला है कि मैं जानता हूं उसे। हाँ वो तो मैं उससे कहेंगे, इसीलिए वो शादी स्वीकार भी कर लेगा। माता बहनों उस पापी रुकुम के सामने आज भीष्म की नहीं चली, क्योंकि अधर्मी अन्याय जो पापी पुरुष होता है उसके सामने सज्जन आत्माओं की पेश नहीं जाती है। भीष्म तो रोते रहे। आज सभा के लोगों ने भी मनी मन में रुकुम का तिरस्कार किया, कहा एक बड़ा पापी है, और उसने एक नहीं मानी। राज दरबार से महलों में पहुंचा और उसने खत लिखा अपने साले शिषपाल के लिए। कहने लगा चंदेरी के लेने वाले साले शिषपाल, अत्र कुशलम तत्रस्तु अपरं समाचार ये है कि मैं अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूं, लेकिन न तो हमारे पिता की इच्छा है, न हमारे भाइयों की इच्छा है, न हमारी माँ की इच्छा है। और रुक्मिणी से पूछा नहीं वो क्या चाहती है, लेकिन भली भांति मैं ये जानता हूं कि लोग कन्हैया को पसंद कर रहे हैं, लेकिन मैं उसे बिल्कुल नहीं पसंद करता हूं।
अगर वो यहाँ आया तो यहाँ विवाद होगा, लड़ाई होगी। इसीलिए तुम उससे 15 दिन पहले ही आ जाओ। माता बहनों, भाई बंधुओं, आज रुक्म ने अपने साले शिषपाल के लिए खत लिखा। चंदेरी के रहने वाले साले शिषपाल